तो भैया जैसे अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है, सभी स्टूडेंट्स के बीच में डर का माहौल है, तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, एग्जाम के समय डरना नहीं है, जो हो गया सो हो गया है। काहे कि 90% स्टूडेंट तो वही हैं जो एग्जाम के दिन पढ़ते हैं, और वो भी पढ़ाई कैसे करते हैं आपको पता है। शॉर्ट्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे और पढ़ाई करना चाहेंगे। उन लोग के लिए खासकर हम ये वीडियो आप लोग जो बना रहे हैं उन्हीं के लोग के लिए बना रहे हैं, क्योंकि भैया जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो अपना बेड़ा पार करिए लेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, जिसका ज़िंदगी लड़की के पीछे निकला या तो चाय सुट्टा का दुकान में निकला, उन लोग के लिए मेन हम बताना चाहते हैं कि उन लोग को मोटिवेट होना है। मोटिवेशन कैसे आएगा? जो आपके पास 15 दिन 20 दिन बचा है, बुक लेके अपने से कोई ना कोई एक टीचर हो जिसका माध्यम से आप उस रास्ता को पकड़ पाइए, लेकिन होपलेस मत होइए। बहुत लोग होपलेस हो जाते हैं। कोई एग्ज़ाम आपके लिए पहली बार नहीं आएगा, हर जगह एग्ज़ाम आएगा। तो ऐसा नहीं कि आप खराब बच्चा हैं, आपको उस तरह से मार्केट में बताया नहीं गया किस तरह से पढ़ें। देखिए, आज तक हम खराब बच्चा को ही पढ़ाए हैं, अच्छा बच्चा तो मेरे यहाँ पढ़ना ही नहीं आता है। जो खराब बच्चा है, खराब बच्चा मतलब जो नहीं पढ़ाई करता है, जिसका एकदम लो लेवल है। और आज देखिएगा वो लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत नीचे है, बहुत ऊंचाई पे है। ऐसा ऐसा ऊंचाई पे है आप सोच नहीं सकते। टॉपर जो होगा वो भी उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया होगा। और 90% वाले स्टूडेंट जो कम पढ़ते हैं, जो क्लास में सबसे बैक बेंचर रहते हैं, उनका स्थिति ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि भैया कोई भी स्टूडेंट हो, जो अब एक बार भी दिमाग खुल गया कि नहीं अब भैया पढ़ना चाहिए, उसी दिन से पढ़ाई कीजिए। शिक्षा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी मस्ती कीजिए, घूमिए फिरिए, जो करना है कीजिए, लेकिन एक ही ऑप्शन है शिक्षा, और शिक्षा के अलावा कोई। और आपके लिए हमारे जैसे बहुत टीचर, बहुत सारा आजकल वीडियो भी आ चुका है कि भैया उस माध्यम से आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, घर में रोने लगते हैं। हम भी एक समय था जब पढ़ाई नहीं करते थे, एकदम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। हमको एग्ज़ाम से ना एकदम डर लगता था। तो डर के कारण हम लगभग ग्रेजुएशन में 5 साल ग्रेजुएशन करने में लगा दिए। इसका ये मतलब नहीं कि हमको एग्ज़ाम से डर लगा तो हम एग्ज़ाम छोड़ दिए। हमको मन ही नहीं करता था पढ़ने का। एक समय आया कि हम समझ चुके थे कि अब शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और उस समय से हम डबल मास्टर किए, सब किए। हम बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी नहीं है, लेकिन हम उस सिचुएशन से निकले हुए हैं जिस सिचुएशन में हमको कुछ समझ में नहीं आता था, केवल मैथ समझ में आता था। आज मैथ के टीचर हैं, बाकी हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। लेकिन बच्चा लोग को यही समझाना चाहते हैं कि कूल, एकदम कूल, कोई लोड नहीं, माँ बाप का टेंशन नहीं, और बिना टेंशन के बस बुक, कॉपी, पेन, आप जितना पढ़िएगा, कुछ भी लिख के आइएगा, पास 33% में होता है। आपको टॉप नहीं करना है। टॉप करने वाला साल भर पढ़ा है। आप बस किसी तरह एग्ज़ाम अच्छा कीजिए, और इन फ्यूचर आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। इतना सक्सेस मिलेगा, आप किसी से पूछ सकते हैं, मेरा पुराना स्टूडेंट से, सारा स्टूडेंट सक्सेसफुल है। वो भी ऐसा सक्सेसफुल आप समझ नहीं सकते हैं, वैसा सक्सेसफुल। इसलिए प्योर एग्ज़ाम के टाइम मोटिवेट होकर एग्ज़ाम दीजिए, डरिए मत। डर नहीं, ये नहीं कि अच्छा भैया, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम को समझ नहीं आ रहा है कि पढ़े क्या, तो एग्ज़ाम के लिए बच्चों को करना क्या है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैथ ही है तो मैथ को रट के पास नहीं किया जा सकता। तो मैथ के लिए आप जो एग्जाम्पल, केवल एग्जाम्पल, एक्सरसाइज देखिए ही मत। आप कितना देख सकते हैं? आपके पास 20 दिन समय बचा, आप क्या देख सकते हैं? केवल एग्जाम्पल देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उस कॉन्सेप्ट से कुछ चैप्टर को ही इतना अच्छा कर लीजिए कि उसका नंबर कहीं जाए नहीं तो कुछ पूरा बुक पढ़ने में मत रहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और एग्जाम का तैयारी आपका बेस्ट होगा। जो साल भर पढ़ा उससे ज़्यादा आप नंबर लाइएगा। आप मोटिवेट होकर एग्जाम बस दीजिए, और किसी का मत सुनिए कि आप साल भर नहीं पढ़े हैं, आपको तो कुछ नहीं आता। अरे आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप इस देश का, इस इंडिया का, इस रांची जैसे शहर का, जहाँ भी है, आप एक स्टूडेंट हैं और आप कर सकते हैं। आप यहाँ तक पढ़ के ही पहुँचे हैं, चोरी करके नहीं पहुँचे हैं। इसलिए आप मोटिवेट रहिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। बस मोटिवेशन ज़रूरी है, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के आखिरी दिन तक कुछ नहीं पढ़ते हैं, अगले दिन बोलते हैं जो है भगवान भरोसे, भगवान सब संभाल लेंगे। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? भगवान तो है, चाहे जिस रूप में हो, चाहे पौधा के रूप में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे मंदिर में हो, भगवान तो हैं। किसी के बोल देने से भगवान चले नहीं जाएंगे। तो भगवान पे भरोसा तो करना है, थोड़ा पढ़ना भी है, पर भगवान पे भरोसा करना है। इसका एक एग्जाम्पल आपको हम देंगे। हम बहुत साल पुराना बात है, बहुत साल पुराना, मतलब इतना पुराना बात नहीं है कि हम आपको बता नहीं सकते, बहुत साल पुराना बात है। एक गार्जियन को हम देखे टूटा हुआ स्कूटर लेके मेरे सामने, एक मस्जिद नहीं था, मंदिर था, मंदिर के बाहर में वो किसी चीज़ को, सामान को पहुंचाने आया। हम वहीं पर खड़ा थे, तो हम देखे कि वो स्कूटर ऐसा था कि वो कोई नहीं चला सकता था, फिर भी वो चला के आया। वो जो सामान था, वो सामान को जहाँ पार्सल करना था वो पार्सल किया, क्योंकि वो उसी से पैसा कमाता था।
उस इंसान को हम पहले से पहचान देते। हम देखे कि स्कूटर स्टार्ट कर रहा, खूब स्टार्ट किया और हम वहीं पर थे, वो भी हमको देख रहा है, हम भी उसको देख रहे हैं, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। बजाज का वही स्कूटर जो झुका के स्टार्ट किया जाता था। फिर हम देखे कि वो हमको एक नज़र से देखा, उसको लगा अंदर से कि नहीं, हमको कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो क्या किया, स्कूटर खड़ा किया और जो वहाँ भगवान का मूर्ति था या जो भी था, भगवान के पास नहीं गया, उसके पास जाके बस ऐसे ऐसे झांका, हाथ जोड़ा, अंदर नहीं गया और उसके बाद आया स्कूटर में बैठा, एक किक में स्कूटर स्टार्ट किया। उस समय हमको सर से पानी होना पड़ गया। हम उसके स्कूटर को देख के सोच रहे थे कि अभी स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। वो भगवान पे भरोसा किया, फिर उस गाड़ी पे बैठा और एक किक में गाड़ी स्टार्ट करके किया। और आज उसके घर का जितना भी बच्चा है, हम उस फैमिली को अच्छे से जानते हैं, आज IITian है, दो IITian है, दोनों बच्चा विदेश में है। उस दिन से हमको भगवान पे भरोसा, चाहे जिस रूप में हो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मस्जिद में है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान मंदिर में है, कुछ लोग बोलते हैं ये जो पेड़ है वही भगवान है। भगवान का कोई रूप नहीं होता है, भगवान कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए भगवान पे भरोसा सबसे ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, एग्जाम में बैठ जाइए ना भैया, भगवान ऊपर से आके लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए, पर एग्जाम जाइए, क्योंकि एग्जाम से हमको भी डर लगता था, आपको डर नहीं लगना चाहिए। भैया बहुत सारे बच्चों को ये भी डर रहता है कि अब एग्जाम तो दे दिया, अब अच्छा गया या नहीं गया, अब उन्हें डर रहता है कि अब वो पास होंगे फेल होंगे, घर वाले उन्हें क्या बोलेंगे, घर का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? प्रेशर कभी लेना ही नहीं है। क्या प्रेशर, कोई आपका खर्चा नहीं उठाता, माँ बाप खर्चा उठाते हैं, उन्हीं के प्रेशर के कारण आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई और बात नहीं है। अपना फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फेल होने का डर होना ही नहीं चाहिए। एक बात बताइए, कुंभ का मेला 12 साल बाद आता, फिर भी लोग वेट करता है। एग्जाम तो हर साल आ रहा है, आप एक साल फेल भी कर गए मान लीजिए अपनी लापरवाही से, तो आप उस लापरवाही को दूर करके आप अच्छे से पढ़ के अगले साल अच्छा एग्जाम कर सकते हैं, अच्छा एग्जाम दे सकते, कंपार्ट दे सकते हैं। मतलब फेल होने का डर से आप एग्जाम मत दीजिए कि फेल हो जाएंगे तो एग्जाम ही नहीं देते, ऐसा नहीं। एग्जाम दीजिए, फेल होना नहीं होना वो बात का बात। इसलिए फेल होने का डर किसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रनिंग कर रहा है और रेस में, और जो फर्स्ट आता है जो पीछे आता है, पीछे वाला यही सोच लेगा कि हम कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकते, तो दौड़ेगा ही नहीं। इसलिए दौड़ने के लिए आपको मैदान में जाना है, बाकी फेल पास सब ऊपर वाला के हाथ में और टीचर के हाथ में, आप जान ही रहे, आप तो जो लिखिएगा सो लिखिएगा। इसलिए फेल होने का डर किसी को नहीं होना चाहिए। फाइनली आज इतना ही बात करेंगे, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे वीडियो लंबा होगा। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया जो 90% बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, उनके लिए, जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं, वो देखे भी नहीं, उनको ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे हैं, उनको पास करने का कोई लोड नहीं। लेकिन जो 90% वाले बच्चे हैं वही सक्सेस करते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं। इसलिए लोड नहीं लेना है, 90% वाले बच्चे को बिल्कुल लोड नहीं। हाँ, लेकिन गलत चीज़ नहीं करें।